हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सभी गणित। फ्रेंड, आज से हम नंबर थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड। और ये हायर मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक इम्पोर्टेंट बुक्स होती है नंबर थ्योरी की। ठीक है फ्रेंड। और कई सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये बुक्स पढ़ाई भी जाती है। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है और एग्ज़ाम में इस बुक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड। मतलब अगर ये सेमेस्टर में किसी सेमेस्टर में पढ़ाई जाए, ठीक है फ्रेंड, पढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड, अगर मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो है नंबर थ्योरी की, और इसमें हम कई टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे लीनियर कॉन्ग्रुएंसी हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, विल्सन थ्योरम हो गया, फर्मर थ्योरम हो गया। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो आज हम उनके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन आती रहेंगी, चाहे वो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी की वीडियो हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हो। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन ये जो है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है नंबर थ्योरी की। नंबर थ्योरी की इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि नंबर थ्योरी में हमें नंबर्स की सही तरीके से डिटेल होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि बुक का नाम ही नंबर थ्योरी है, तो हमें नंबर्स की, हालांकि हम नंबर्स 6 से ही पढ़ते हुए आते हैं, जैसे 6 स्टैंडर्ड से ही हम ठीक तरीके से नंबर्स पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन हम नंबर थ्योरी में भी हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं। ठीक है। तो मैं, हालांकि आप अगर हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको नंबर्स के बारे में ठीक तरीके से डिटेल होगी भी। और यदि अगर आपको कुछ भी आपका कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो के से आपका कन्फ्यूज़न हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी नंबर थ्योरी की। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे बड़ा, हम बिल्कुल बेसिक से बात करें तो 10 सिंबल्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड। क्या होते हैं? 10 सिंबल्स होते हैं। हर पूरा बेसिक से मैं आपको बताते हुए चलूँगा भाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और फ्रेंड 9। ये क्या होता है फ्रेंड? ये 10 सिंबल होते हैं और इन्हीं को क्या करते हैं फ्रेंड? डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट। और इन डिजिट से ही नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। ये होते हैं डिजिट्स। ठीक है। इन्हीं से हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिजिट मेन होती है, ये 10 सिंबल मेन होते हैं और इन सिंबल से ही हम कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये नंबर्स होते हैं, तो सबसे पहले जो, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, तो सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर्स की बात करना चाहूँगा। ठीक है। सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर की बात करना चाहूँगा। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रेंड ये होते क्या है? ये 1 2 3, जिसमें ज़ीरो नहीं आता। 1 2 3 एटसेट्रा। ठीक है। कई तो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड। ठीक है। ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। इसमें इन पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये आपको पता भी होगा। ठीक है। ये नेचुरल नंबर होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर को सेट से बात करें, क्योंकि अगर हम नंबर थ्योरी पढ़ते हैं तो उस स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं सेट थ्योरी पढ़ी होगी। सेट थ्योरी में अगर हम बात करें तो ये एस किससे डिनोट किया जाता है? ये इसका सेट डिनोट किया जाता है एस एन से। ठीक है। एन से ये सेट डिनोट किया जाता है। इसे अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूंगा ना, और यहाँ पे मैं डॉट डॉट लगाता चलूँगा। डॉट डॉट का मतलब ये इनफाइनाइट होते हैं। जो नंबर्स होते हैं ना फ्रेंड, नेचुरल नंबर, वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये, और इन्हें एंड से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर के बाद अगर मैं बात करूँ, नेचुरल नंबर के बाद, हालांकि इवन नंबर और नंबर मैं शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड। तो सेट, ठीक है, अब मैं सीधा आता हूँ सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स पे मैं आना चाहता हूँ। अभी मैं फिर फिलहाल इंटीजर्स की बात करता हूँ। ठीक है। इंटीजर्स, अब ये जो इंटीजर्स हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंटीजर्स होते हैं फ्रेंड -3,
-2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड, ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और इंटीजर का अगर मैं इन्हें सेट की फॉर्म में बात करूँ, ठीक है, इंटीजर में दोनों चीज़ें ऐड होती हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वो ओरिजिन की तरह है ही, ठीक है, बीच में रहता है नंबर लाइन पे। और यदि मैं इसकी सेट की बात करूँ तो इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुकों में आई भी होता है, तो नो कंफ्यूज अबाउट दिस। ठीक है, तो ये इंटीजर का सेट किससे यहाँ पे डॉट डॉट लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन के लेफ्ट राइट भी कई इंटीजर्स होते हैं, नंबर लाइन के राइट साइड भी कई इंटीजर्स होते हैं, और मिडिल में क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, ये इसका सेट फॉर्म है। और मैं सेट की बात करूँ, सेट थ्योरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं दोनों चीज़ को बताते हुए चल रहा हूँ। तो ये इंटीजर का सेट है सेट। तो मैंने इसमें दोनों ही बता दिए। ठीक है, हालांकि मैं इसे सेपरेट करके भी लिखता हूँ, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर को अलग मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर दिखाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आई के ऊपर माइनस का साइन लगा दिया। अगर मैं ओनली सेट ऑफ नेगेटिव, किसका, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, -1 -2 -3। तो ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर का ये सेट हो जाए। ठीक है, तो मैं हालांकि पॉजिटिव इंटीजर को भी दिखा सकता हूँ सेट, लेकिन मैं एग्जाम्पल के थ्रू नेगेटिव सेट ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का भी सेट इस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आई के ऊपर प्लस लगा देंगे, जेड के ऊपर प्लस लगा देंगे। ठीक है, देखिए जब ओनली इंटीजर्स की बात की जाएगी तो वहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पर वो केवल सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया, मैं नेचुरल इंटीजर्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इंटीजर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, और इंटीजर्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जंप करता हूँ। तो इसके बाद मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मैं और नंबर और इंटीजर के सेट को मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ नॉलेज के लिए, कि जो इंटीजर्स का सेट होता है ना, सेट ये ना n के इक्वल हो नहीं, वो होता है हाँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये बात आपको बता ही, नेक्स्ट पेज से अगर मैं z प्लस लिखूँगा ना, या i प्लस लिखूँगा, तो ना फ्रेंड जो ये 1 2 3 होता है ना, ये ना फ्रेंड एंड के इक्वल होता है, तो ये सेट ऑफ, इसे हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये बात मुझे बतानी थी, मैंने आपको ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिया। और वो नंबर क्या होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, वो नंबर्स, अगर मैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में अगर आपको बताऊं, जैसे मैं बेसिक डेफिनेशन बोलता हूँ, मैं देन जैसे ये हो जाएगा, द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो, क्या बोला मैंने, आई रिपीट अगेन, नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो फ्रॉम द सिस्टम ऑफ होल नंबर। ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन मैंने, और इसे डब्ल्यू से डिनोट कर देंगे। ठीक है, डब्ल्यू से नोट कर देंगे, मान लो वोल नंबर होगा, जैसे मैं पहले तो मैं इसे सेट की फॉर्म में नहीं लिख रहा, फिर मैं इसे नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं वोल नंबर को सेट की फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, ये सेट, इसकी सेट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सेट थ्योरी में किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको बताता चलूँ इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इवन नंबर बताऊँ, तो इवन नंबर, क्योंकि मैंने नेचुरल बता दिया, होल बता दिया, नेचुरल। ठीक है, इवन नंबर, EVEN, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ईच इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होना चाहिए जो डिविजिबल हो 2 से, कोई नेचुरल नंबर हो और वो डिविजिबल किससे हो, 2 से हो, तो वो इवन नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बताऊँ तो ये क्या क्या हो जाएंगे, 2 4, ये सभी क्या 8 10 डैश डैश डैश। ठीक है, ये सभी 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन नंबर है, बहुत बेसिक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इवन नंबर है। और सेट, ठीक है, ई से मैं, चलो मैं इस ई से ही नोट कर देता हूँ। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, और अब इवन नंबर बताया तो ओड नंबर बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब मुझे ओड नंबर बताना भी ज़रूरी है कि मैं आपको ओड नंबर भी बताऊं, हालांकि आप पहले से जानते होंगे। ठीक है,
ओड नंबर क्या होगा। जब नंबर थ्योरी की बात हो रही है तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सब कुछ ही बताते हुए चलाऊँ। अब ये क्या कहते हैं ओड नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो डिविजिबल टू से नहीं हो। कोई भी नेचुरल नंबर हो वो डिविजिबल अगर टू से नहीं हो रहा ना तो वो ओड नंबर होगा। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाता है 1 3 5 7, ठीक है, ये ओड नंबर हो जाएगा। तो क्या होता है इसका सेट 1, मतलब ये अगर हम बिना सेट के लिखें, ठीक है, ये ओड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक सी रहता है ये ओड नंबर की डेफिनेशन। अब इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइम। मैंने वुल सेट के बारे में भी आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब कोई भी नेचुरल नंबर हो जिसके टू फैक्टर होते हैं, नेचुरल नंबर हमने लिया, उसके टू फैक्टर होंगे, ठीक है। एक तो वो क्या होगा 1 होगा और नंबर इटसेल्फ खुद ही होगा, एक तो होगा 1 और एक वो नंबर खुद ही होगा, इटसेल्फ होगा। तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे 2, प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 2 3 5, ठीक है, डैश डैश डैश, बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है फ्रेंड। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के दोबारा डेफिनेशन में रिपीट करता हूँ। जिसके टू फैक्टर होते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लिया उसके टू फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 1 और वो एक इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। कंपोजिट नंबर की हर किसी में डेफिनेशन भी बोलता हुआ चल रहा हूँ, आप उसे भी सुन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। मैं लिख नहीं रहा लेकिन मैं मुँह से वैसे स्टेटमेंट में बता रहा हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड, वर्बली ही बता रहा हूँ मैं। अब ये कंपोजिट नंबर का होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा हैज़ एटलीस्ट वन डिवाइसर डिफरेंट फ्रॉम अनटिल एंड सेल्फ। मैंने मुँह पे इसकी डेफिनेशन बता दिया आपको, ठीक है फ्रेंड। कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है फ्रेंड, उसके पास एटलीस्ट वन डिवाइसर हो डिफरेंट फ्रॉम अनटिल एंड इट्स सेल्फ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब कंपोजिट नंबर किससे होते हैं फ्रेंड स्टार्ट, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे 4 से, ठीक है फ्रेंड। 4 क्या हो जाता है, एक कंपोजिट नंबर है। अब ये 4 हो गया, 4 हो गया फ्रेंड, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये किस में चले जाएंगे फ्रेंड, ये हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है फ्रेंड। प्राइम नंबर में तो 2 ही फैक्टर होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर जो होता है उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं। और मैं शॉर्ट में इसे बताऊँ, ठीक है फ्रेंड। एवरी कंपोजिट नंबर, और मैं इसे इंग्लिश में स्टेटमेंट दूँ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टोराइज्ड इनटू इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है फ्रेंड। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा ना उसे हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइज कर सकते हैं। अब मैं इस बात को एग्जांपल देके समझाऊँ, मान लो 24 लिया मैंने 24 लिया नंबर, ठीक है फ्रेंड, और मैं इसके फैक्टर करूँ तो क्या आएंगे 2 इंटू 2, ठीक है फ्रेंड, 2 इंटू 3, 2 क्रॉस 2 3, यानी ये 24 बन गया, ठीक है फ्रेंड। और 2 और 3 यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। 2 भी क्या है फ्रेंड, प्राइम नंबर है, ठीक है फ्रेंड। 3 भी क्या है फ्रेंड, प्राइम नंबर है। तो क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर को ना फ्रेंड अगर हम फैक्टराइज करें तो प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज हो जाएगा। और 24 खुद क्या है, कंपोजिट नंबर है, 24 क्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन हम इसे प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं। इस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये कंपोजिट नंबर की बात थी, मैंने लगभग आपको सब कुछ ही बता दिया है प्राइम फैक्टर में। अब आते हैं रेशनल नंबर पे, ठीक है फ्रेंड। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको रेशनल नंबर। अगर फ्रेंड कोई नंबर छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कोई नंबर छूटे नहीं, लेकिन फिर भी देखो नंबर तो छूट जाते हैं, नंबर बहुत सारे होते हैं, तो कोई भी हो, ठीक है। और कोई भी नंबर छूटता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेटा अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ टाइम पर रेशनल नंबर्स की, ठीक है फ्रेंड। रेशनल नंबर क्या होंगे, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो पी अपन क्यू, और पी और क्यू किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर का। पी और क्यू किसको वैसे इंटीजर को, ठीक है। और क्यू ना नॉट इजिकल टू 0 होगा। नॉट इजिकल टू 0 इसलिए मान लो जैसे भाई 2/3, 2/7, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। 2/7 एक रेशनल नंबर है।
अगर मैं 2 के नीचे 0 कर देता हूँ तो ये फ्रेंड इन्फिनिटी कंडीशन हो जाएगी, दैट इज़ अ नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन की कंडीशन है। तो इसलिए हमेशा रेशनल नंबर पढ़ाते समय ये बताया जाता है कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये, और हमने यहाँ पे जीरो रख दिया तो ये अनडिफाइनेट वाली कंडीशन में पहुँच जाएगा, ये इन्फिनिट पे पहुँच जाएगा। तो ऐसा नहीं करते। रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे पी क्या है 2 और क्यू क्या है 7। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, -1/3 तो रेशनल नंबर, ये भी वो भी रेशनल नंबर ही होगा, ऐसा नहीं है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रेशनल नंबर के बारे में बताया मैंने, ठीक है फ्रेंड। तो रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करने के बाद अब मैं बात करना चाहूँगा इररेशनल नंबर की। किसके? इररेशनल नंबर। अब सिंपल सी बात, जो रेशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। पी और क्यू किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर को। अगर मैं बात करूँ इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर वो होगा जो रेशनल नंबर नहीं होगा, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ रेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो वो रेशनल, अब जैसे एग्जांपल की बात अगर मैं करूँ तो √2, √3, ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे पाई हो गया, जिसकी वैल्यू 3.22.7 होती है और डेसिमल भी 3 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है फ्रेंड। 22.7 को 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे वो भी 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो वही पाई भी क्या होता है फ्रेंड, ये, और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, अभी तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, लेकिन फ्रेंड क्या होता है, ये जब 3.8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो ये मान के ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। जो ये होता है क्या होता है पाई, ये एक इरेशनल नंबर होता है, ना कि रेशनल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स पे सबके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है फ्रेंड। अब क्या रह गया है, हाँ, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में अब रियल नंबर्स को समझिए। और मैं रियल नंबर्स को समझाऊँ तो रियल नंबर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, रियल नंबर होता है जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। रियल नंबर वो होता है जिसमें रेशनल रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बोथ लिख देता हूँ मैं। रियल नंबर क्या होता है जिसमें रेशनल और इरेशनल दो नंबर इंक्लूड किए जाते हैं, दो नंबर आ जाते हैं, ठीक है, ज्वाइन किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड, दो नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं रियल नंबर, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। तो रियल नंबर के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हर चीज़ की मैंने बेसिक क्योंकि ये चीज़ आप पढ़ते हुए आते हैं सिक्स स्टैंडर्ड से, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल करने की ऐसा आवश्यकता नहीं है कि हम इसके डिटेल में पढ़ें, लेकिन मैंने शॉर्ट में बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन इसकी बताई है कि हर नंबर की, चाहे वो नेचुरल नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे, ठीक है फ्रेंड, कोई भी नंबर हो, हर किसी की मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई है जिससे आपको, ठीक है फ्रेंड, ईजी डेफिनेशन आपको बताई है और डिटेल में एक्सप्रेशन भी कोशिश करिए देने की, ठीक है फ्रेंड। अब ये रेशनल नंबर ये हो गया, रेशनल बहुत होते हैं, क्या हो जाएंगे फ्रेंड, रियल नंबर्स दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर्स भी तो किसी के अंदर आता है, रियल नंबर किसके अंदर आता होगा, ये सोचने वाली बात है। इसको मैं डिफरेंट कलर से डिनोट करना चाहता हूँ कि रियल नंबर भी तो किसी के अंदर आता है। रियल नंबर दो नंबर्स को अपने अंदर मतलब इंक्लूड करता है, जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, तो रियल नंबर किसके अंदर आता है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे बेसिकली रियल नंबर तक पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है फ्रेंड, और हर मैथमेटिक्स से कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, लेकिन मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है फ्रेंड जिसमें रियल नंबर एंड
कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इंक्लूड होते हैं, इसमें दोनों आते हैं। ठीक है फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने a प्लस आई भी लिया, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो a हो जाएगा ये रियल की तरफ चली जाएगा, ठीक है फ्रेंड, और ये हो जाएगा इमेजिनरी की तरफ, ठीक है फ्रेंड। a प्लस आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो a हो जाएगा फ्रेंड वो रियल क्या हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। और z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये बात का ध्यान विशेष तौर से ध्यान रखें। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आई बी की फॉर्म में हो, जिसमें a रियल नंबर होता है और आई बी में वो इमेजनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं रियल नंबर किस में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो अब मैं अगर नेक्स्ट, तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। लेकिन मैं एक मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, कि a प्लस आई भी है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। लेकिन हाँ ये, ठीक है फ्रेंड, जो a हो गया रियल ये एक वास्तविक, जिसमें अगर मैं हिंदी में बोलूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही मैंने रियल सब कुछ इंग्लिश में बोला है, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या हो जाएगा, और आई बी की फॉर्म में आई को आयोटा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। और वो हो जाएगा आई बी में जिसमें इंक्लूड है वो हो जाएगा हिंदी में अधिकल्पित संख्या कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ को मैं सोचते बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल पता हो जाए, ठीक है फ्रेंड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आ जाएंगे, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर आते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक मिनट, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये ए, और ठीक है फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आई बी की फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड। मैंने इमेजिनरी नंबर लिखा था उसमें रेस कर दिया, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर अभी मैं एक चार्ट भी बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड, जिससे आपको नंबर की और डिटेल जानकारी मिल सके, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि मैं हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँ उस नंबर से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड। तो रियल नंबर जिसमें इनपुट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ए प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं, ठीक है फ्रेंड। ए क्या होता है, बी क्या होता है, वो मैंने दोनों आपको बताने की कोशिश करी। इसमें आई क्या होता है, आई वोटा होता है। अब आप देखिए अब आप एन किसका सेट होता, अगर मैं सेट थ्योरी की फॉर्म में अब लैंग्वेज में बात करूँ, एन इज़ अ सबसेट ऑफ जेड, जेड इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने सेट थ्योरी के नंबर के बारे में तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब मैं ऐसे जनरली इस फॉर्म में बताइए सेट थ्योरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये है एन, ठीक है फ्रेंड, एन हो गया, फिर जैसे हो गया वूल, ठीक है, ये थोड़ा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने, फिर आ गया वूल नंबर 10, ठीक है, वूल के बाद रेशनल, ठीक है, रेशनल, जैसे रेशनल के बाद क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया इरेशनल, रेशनल फिर इरेशनल,
इरेशनल हो गया, ठीक है फ्रेंड। और इरेशनल ये हो गया रियल नंबर, यहीं पे मैंने लिख दिया रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही इरेशनल भी आ रहा है और यहाँ पे रेशनल भी आ रहा है, ठीक है। ये सब कोई रियल नंबर के अंदर सभी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, वोल नंबर, इंटीजर सब आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रियल नंबर से पहले मैं एक सर्कल और बनाया था, वोल नंबर्स के ये आ जाएंगे इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर में दोनों आ जाते हैं ना, वोल नंबर नेचुरल नंबर दोनों आ जाते हैं इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स का रह गया सर्कल, मैंने इंटीजर्स भी बना दिया, ठीक है। अब रियल नंबर के ऊपर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैंने सर्कल के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करी है, ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, जैसे 4+5i, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों आ गए, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, रियल नंबर दोनों ही इसमें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं से बनता है, वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्याओं से, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ इसमें बताने की कोशिश करी है, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स भी, पहले सर्कल में नेचुरल नंबर, दूसरे सर्कल में वोल नंबर, फिर थर्ड में आ जाएगा आई, और चौथे में आ जाएगा रेश नंबर का सेट, रेश नंबर का सेट आएगा, उसे रियल नंबर ना समझे, फिर आएगा रेशनल, और रियल नंबर में रेशनल दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और फिर रियल नंबर किसमें आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड और कहीं पे कोई गलती हुई हो तो फ्रेंड उस गलती को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ठीक है फ्रेंड, यदि आपको लगता है, ठीक है फ्रेंड, कई बार हो जाता है, ठीक है फ्रेंड, हमारा आपको कहीं पे मिस्टेक लगी हो, आप उस एरर को जरूर बताएं, यदि कोई नंबर छूट गया आप उसे भी बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं, मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल, कोई नंबर थ्योरी अगर हम कि मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो बेसिक नंबर थ्योरी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कि नंबर्स के बारे में आपकी अच्छी तरीके से डिटेल में जानकारी आपको होनी चाहिए, तो वही वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी, और हर नंबर्स के बारे में मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी, तब भी कोई नंबर रह गया हो तो आप इसे बताने आप ज़रूर बताएं, ठीक है, आप ज़रूर बताएं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा, जैसे मैंने यही था, ठीक है फ्रेंड। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, एक न्यू चैनल बनाया है, एक नया चैनल बनाया है हायर मैथमेटिक्स और शॉर्ट ट्रिक के लिए, मैथ्स की, ठीक है फ्रेंड। आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड। हाँ, एक चीज़ मुझे और बताने वाला हूँ आपको, कि एक तो रियल नंबर में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट मैं बताना आपको भूल गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं सेट बताऊंगा आपको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को जिससे डिनोट करते हैं, सी में थोड़ा सा लाइन लगाए थे, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ठीक है फ्रेंड, ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ये सेट नहीं है, ठीक है फ्रेंड, सेट मैंने ऐसे लिख दिया सी से, ठीक है। तो x+i_b, a+i_b लिख लो या x+i_y लिख दो, ठीक है फ्रेंड। तो अच्छा, एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए फ्रेंड, एक्स बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर, ठीक है फ्रेंड, एंड वाई भी ना किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को, तो ये ना कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। जैसे यहीं पर हमें ये तो मैंने x+i_y की फॉर्म में बताई, और आई आयोटा होता है, इमेजिनरी यूनिट होती है, ठीक है फ्रेंड। और जैसे यहाँ पे ए है, ए रियल है, और ये तो फिर ये बी क्या है, ये भी तो रियल ही है। और फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स आते हैं, ठीक है फ्रेंड। a+i_b की फॉर्म में तो आई क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है फ्रेंड। बी क्या हो गया, रियल हो गया, ए भी हो गया रियल हो गया, और आई क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या होता है, रियल नंबर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा रह गया, तो मैंने ये भी डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड। यहाँ भी मैंने रेशनल नंबर के बारे में आपको डिस्कस कर लिया था, रेशनल के बारे में, रेशनल वगैरह थोड़ा सा पाई के बारे में दोबारा में डिस्कस कर देता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड। पाई क्या होता है कि रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 3 पॉइंट्स की वैल्यू काफ़ी टाइम तक चलती जाती है, ठीक है फ्रेंड, 3.1 समथिंग, ठीक है फ्रेंड। और ठीक है, और ये क्या होता है कि रेशनल नंबर होता है, 22/7 को लेकर आप ये ना समझे कि रेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हम रिपीटेड नॉन रिपीटेड की 9th क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं नंबर सिस्टम में, रिपीटेड नंबर, नॉन रिपीटेड नंबर, ठीक है फ्रेंड, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं इरेशनल। हाँ फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड एक टॉपिक में आपको और बताया था, टॉपिक कह रहा हूँ मैं आपको, कुछ रिमेंबर पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड, रिमेंबर पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। जैसे फ्रेंड पहला पॉइंट अगर मैं बात करूँ, जो 1 होता है फ्रेंड, क्या होता है 1, इस क्या होगा फ्रेंड, नाइदर प्राइम नॉट पॉजिटिव, ये ना तो ये प्राइम होता है, ठीक है फ्रेंड, ना ही ये कॉम्पोजिट होता है,
ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने हर चीज़ बताने की कोशिश करी है। ठीक है फ्रेंड, सेकंड पॉइंट, ठीक है फ्रेंड, वन एक ओड इंटीजर होता है, एन ओड इज इंटीजर, आई वन इज एन ओड इज इंटीजर। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये आपको बात पता भी होगी। ठीक है फ्रेंड, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ज़ीरो को इस इवन इंटीजर में हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, इवन इंटीजर। ठीक है, टू, फोर्थ पॉइंट आपको पता होना चाहिए, टू, टू क्या होता है, इससे प्राइम, हालांकि आपको पता भी होगा तब भी मैं बता रहा हूँ आपको, टू प्राइम भी होता है, इवन भी होता है, इवन नंबर में ही चल जाता है और प्राइम भी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, यही मैंने आपको डिस्कस कर लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये ठीक है, ज़ीरो जहाँ तक मुझे जानकारी में, ज़ीरो एक इवन नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड, इवन इंटीजर होता है। ठीक है, और ये चारों पॉइंट मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दी। कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं, और कोई पॉइंट आपको लगता है कि वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।